संशोधन हो रहा है। जो पहले के जो अंग्रेजों के समय से जो रेलवे चलता था वो कोयले गाड़ी में, और स्पीड भी उसकी लिमिट थी 50 किलोमीटर मैक्सिमम रहता था। आज जो है 150 किलोमीटर वंदे भारत और मेट्रो, मतलब हाई स्पीड ट्रेनें चलने जा रही हैं, और मालगाड़ियाँ भी 100 से ऊपर रफ्तार से दौड़ रही हैं। लेकिन जो हमारे कर्मचारी जो जूझ रहे हैं उसी अवस्था में जूझ रहे हैं, क्योंकि वो जो नियम है वो अंग्रेजों को बना हुआ है। सर परेशानी ये है, समस्या हम लोग का ये है कि रेलवे का जो रीढ़ कही जाती है ट्रैक मेंटेनरों का, रेलवे परिचालन करने वाली भूमिका जो ट्रैक में निभाते हैं वो ट्रैक में साथी है। हमारे ट्रैक में साथी प्रत्येक वर्ष 200-300 रन ओवर होते हैं। 200-300 रन ओवर होने के बावजूद भी जो रन ओवर मतलब एक बार रन ओवर जो रेलवे परिचालन में जो की मैन हमारे होते हैं, पेट्रोल मैन होते हैं, तो ट्रैक की सुरक्षा करते हैं। ठीक है। वो ट्रैक की सुरक्षा करने में रेलवे को जो होनी चाहिए वो होने की रन ओवर हो जाए, एक्सीडेंट। राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर RKTA अपनी विभिन्न मांगों को लेकर रेलवे कर्मचारी ट्रैक मेंटर एसोसिएशन द्वारा अपनी समस्याओं को लेकर दिल्ली जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का क्या है मुख्य मांग, आइए जानते हैं। मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और पूरे भी मीडिया प्रभारी को और मैं टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। सर परेशानी ये है, समस्या हम लोग का ये है कि रेलवे का जो रीढ़ कही जाती है ट्रैक मेंटेनरों का, रेलवे परिचालन करने वाली भूमिका जो ट्रैक में निभाते हैं वो ट्रैक में साथी है। हमारे ट्रैक में साथी प्रत्येक वर्ष 200-300 रन ओवर होते हैं। 200-300 रन ओवर होने के बावजूद भी जो रन ओवर मतलब एक बार रन ओवर जो रेलवे परिचालन में जो की मैन हमारे होते हैं, पेट्रोल मैन होते हैं, तो ट्रैक की सुरक्षा करते हैं। ठीक है। वो ट्रैक की सुरक्षा करने में रेल को जो होनी चाहिए वो होने की रन ओवर हो जाए, एक्सीडेंट हो जाता है, शहीद हो जाते हैं। शहीद हो जाते हैं ट्रैक पे ही, जो कि चित्र हो जाते हैं, हम लोग को बोटी बोटी चुनना पड़ता है। उसके लेकर रेलवे फेडरेशन जो हमारे हैं ARF FIR, वो फेडरेशन कभी मांग नहीं उठाती है। अच्छा। और जो कि हमारे रेलवे का जो मांग उठाने का जो यूनियन की तरफ से फेडरेशन की मांग है, जो फेडरेशन हमारे ARF FIR है, ट्रैक मेंटेनरों की मांग नहीं उठाती है। नहीं, मांग नहीं उठाती तो क्यों नहीं उठाती? क्या उन्हें कोई मुआवजा ऐसा नहीं मिलता है? नहीं, मुआवजा जो भी मिलती है सेफ्टी की तरफ मिलती है, लेकिन जो होनी चाहिए, जो हम लोग को रक्षक डिवाइस है, जो डिवाइस है जो नहीं प्रोवाइड किया जाता है। और बाकी जो है सिस्टम बताते हैं सर कि 20 किलोमीटर पेट्रोलिंग करवाया जाता है। नाइट में 20 किलोमीटर पेट्रोलिंग संभव नहीं है सर, क्योंकि 20 किलोमीटर हम लोग ये 5 किलोमीटर जाते हैं तो ऑटो लेते हैं, चाहे मोटरसाइकिल से जाते हैं। अब 20 किलोमीटर रात में पेट्रोलिंग करना, वो भी मैंने कि सिंगल पेट्रोलिंग करता है वो, और साथ में कि गाड़ियों की स्पीड कितनी है, 160, 100, 200 की लमसम हो चुकी है। उसके बावजूद भी हमारे ट्रैक में साथी रन, और उसके बाद चार्जशीट भी रिमूव फ्रॉम सर्विस करवाया जाता है। उसी को लेकर मेरी मांग को लेकर मैंने ECR में ट्रैक में RKTA संगठन बना, हम लोग ने मांग रखा, उस मांग को लेकर मुझे रिमूव फ्रॉम सर्विस। कितने साल से आप ये मांग कर रहे हो? संशोधन हो रहा है। जो पहले के जो अंग्रेजों के समय से जो रेलवे चलता था वो कोयले गाड़ी में, और स्पीड भी उसकी लिमिट थी 50 किलोमीटर मैक्सिमम रहता था। आज जो है 150 किलोमीटर वंदे भारत और मेट्रो, मतलब हाई स्पीड ट्रेनें चलने जा रही हैं, और मालगाड़ियाँ भी 100 से ऊपर रफ्तार से दौड़ रही हैं। लेकिन जो हमारे कर्मचारी जो जूझ रहे हैं उसी अवस्था में जूझ रहे हैं, क्योंकि वो जो नियम है वो अंग्रेजों को बना हुआ है। उसमें संशोधन होना चाहिए करके हमारा डिमांड है, क्योंकि यहाँ जितने भी कर्मचारी आए हुए हैं ये हाईली एजुकेटेड हैं। फिर भी यदि लिमिट में यदि मतलब ग्रुप डी में आ रहे हैं, ग्रुप डी भर्ती में आ रहे हैं, उनके पास योग्यता है, तो भी इनका योग्यता के अनुसार इनको प्रमोशन या प्रमोशन के एग्जामिनेशन में बैठने से वंचित रखा जा रहा है। अच्छा। हम चाह रहे हैं इतने कि भाई हम रेलवे के एग्जाम में यदि हम बैठ नहीं पाएंगे तो महोदय कहाँ से हम फाइट करेंगे? हमारा ये है कि डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन से हमको वंचित करे जाएंगे तो हम कहाँ जाएं? तो क्या एक बार यदि कर्मचारी निचले स्तर पे यदि भर्ती होता है तो सर्वोच्च पद पर कैसे जाएगा? योग्यता होने के बावजूद भी हमको वंचित रखा जा रहा है। तो इसको हम मांग रखें, जबकि माननीय रेलवे मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी और रेल राज्य मंत्री श्री बिट्टू जी और रेलवे चेयरमैन ये सभी एग्रीड हैं। हमने ऑलरेडी इनके पास इनके समक्ष इन समस्याओं को रखा और वो इस पे कार्य भी कर रहे हैं। लेकिन ये जो बीच के जो फेडरेशंस हैं और उनके जो अनुयायी वहाँ पर बैठे हुए हैं इसमें सेंध लगा रहे हैं और रोकने का काम कर रहे हैं। You mean to say coordination नहीं है? यस, एब्सोल्युटली। ये जो बिटवीन जो मीडिएटर्स के रूप में है, ये नहीं चाहते कि इनका मतलब उत्थान हो जाए। आपका ये सपोर्ट और स्पेसिफिकली ट्रैक मेंटेनर जो कहते हैं, जो पटरी का रखरखाव करते हैं, उनके लिए तो परिस्थिति और भी गंभीर है, क्योंकि सिंगल मैन पेट्रोलिंग और 20 किलोमीटर तक 20 किलोमीटर मैक्सिमम जो IRPW जो मैनुअल होता है हमारा, उसमें 20 किलोमीटर का नियम है जिसको बदलना अति आवश्यक है।
क्योंकि एक आदमी का अंधेरे में, मतलब टॉर्च के उजाले में और चलती हुई ट्रेन के सामने दिल्ली जो जंतर मंतर है उनकी प्रमुख मांगे क्या है? सेफ्टी का सामान को लाद कर रात के अंधेरे में चलना और इतने 16 से 20 किलोमीटर डेली चलना और 6 दिन उसके लिए लड़ रहा है। उसमें ट्रैक मेंटेनर की बहाली 1900 में की जाए, ये हमारी पहली डिमांड है। और 4200 अभी 2800 तक सिर्फ ट्रैकमैन को प्रमोशन है, उसके बाद रिटायरमेंट होता है। तो हमारी मुख्य जो मांग है वो 4200 ग्रेड पे ट्रैकमैन को मिले। और अभी सभी हाईली एजुकेटेड ट्रैक मेंटेनर्स में भर्ती हो रही है। तो LDC ओपन टू ऑल के लिए ऑलरेडी पिछले नवंबर में रेल मंत्री जी ने एक कमेटी गठित की है, जिसको 2 महीने के अंदर अपना रिपोर्ट देना था, लेकिन अभी तक उसका रिपोर्ट नहीं आया है। उसके लिए हम लोग रेल राज्य मंत्री श्री रवनीश सिंह बिट्टू जी से 2 बार मिल चुके हैं। और भी OPS तो सभी रेल कर्मचारियों का मांग है, जो कि ट्रैकमैन भी उसमें शामिल है। तो RKTA का OPS का मांग तो पहले से ही लगातार है। इसके अलावा रिस्क अलाउंस को हम लोग R1 H1 श्रेणी में ट्रैकमैन को रखा जाए, ये हमारी मांग है। और या तो 30% हमारे जो बेसिक के 30% रिस्क अलाउंस हमको दिया जाए। और भी जो हमारे परिवार के सदस्य रहते हैं, माँ और पिताजी, उनको डिपेंडेंट नहीं माना जाता है। और इसलिए ट्रैक मेंटेनर के माता पिता को भी डिपेंडेंट मानकर उनके हार्ड ड्यूटी और रिस्क को देखते हुए तो उनके माता पिता को भी मेडिकल फैसिलिटीज़ और पास PTO का फैसिलिटीज़ देने की हमारी मांग है। चलिए, धन्यवाद सर। गर्मी में चिलचिलाती धूप में रहता है और आपका बरसात में जो है तो मूसलाधार बारिश में जो है वो होता है। इस विषम परिस्थितियों का सामना करने के लिए उन्होंने अपना जो है सो मानसिक स्थिति खो देता है और इस वजह से जो है सो ज्यादा से ज्यादा ट्रैकमैन जो है सो रन ओवर हो रहा है। काम तो करना पड़ेगा जी, काम करना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ हम लोग को सेफ्टी चाहिए। और साथ ही साथ जो हमारा सैनिक का जो और शहीद का जो सर्वे है और हमारा ट्रैकमैन का जो सर्वे है, हमारा ट्रैकमैन का शहीद जो है सो सर्वे उससे ज्यादा है, लेकिन उसका जो सुविधा जो हम लोग को रिस्क अलाउंस मिलना चाहिए, R1 H1 जो मिलना चाहिए लगभग 25,000 रुपया, वो नहीं मिल रहा है। सिर्फ मात्र 2700 रुपया ही मिल रहा है। ठीक है, ये रेल प्रशासन के सामने सबसे बहुत बड़ी मांग है। और साथ ही साथ ओपन टू ऑल जो है हम लोग का हर विभाग का एग्जाम जो है उसमें शामिल होना चाहिए। ये जो है सो बहुत बड़ी बात है। प्रशासन को बार बार इस पर ध्यान दिलाने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं, लेकिन नजरअंदाज किया जा रहा है। RKTA के माध्यम से आज हम लोगों ने कई मांगे वर्षों से रखते आ रहे हैं। RKTA का 2014 में हुआ, उसके बाद रेल प्रशासन ने कुछ चीजें हम लोगों के लिए किया, उसमें एक चीज है रिस्क अलाउंस जो हम लोगों को मिलता है। लेकिन हम लोगों की सबसे बड़ी मांग है LDC टू अलॉटमेंट। इसमें क्या होता है कि रेल से हम जिस विभाग में काम करते हैं ट्रैकमैन में, उससे निकल के दूसरे विभाग में जाने के लिए, जैसे TC बनने के लिए, गार्ड बनने के लिए, स्टेशन मास्टर बनने के लिए, ये रास्ता हम लोगों का बंद है। इसको खोलना है, इसको LDC टू अलॉटमेंट कहते हैं। दूसरा, हम लोगों को ग्रेड पे जो है 2800 एक ग्रेड पे होता है, 1800, 1900, 2024 2800 तक ब्रेक कर दिया जाता है। 2800 पहुँचते पहुँचते लोग सेवानिवृत्त हो जाते हैं। उसको हम लोग चाहते हैं कि खोले और 4200 तक ले जाए। हमारे लोग एजुकेटेड हैं, हमारे लोग शिक्षित हैं, हमारे लोग बेहतर हैं, तो उसको 4200 तक लिया जाए। और रन ओवर को रोकने के लिए हम लोग बार बार मांग कर रहे हैं कि हमको एक सुरक्षित डिवाइस दिया जाए, जिसको रक्षक यंत्र कहा जाता है, और गाड़ियों से उसको जोड़ा जाता है। गाड़ी में जो कवच आजकल जोड़ा गया है उससे जोड़ दिया जाए, ताकि जब भी ट्रैक पर हम आए तो सिग्नल हमको पता चले, हमें उस डिवाइस से, वॉइस डिवाइस से कि इस लाइन पे गाड़ी है, आप साइड हो जाइए, जिससे कर्मचारी साइड हो जाए। ये मांगे। और सबसे बड़ी हमारी मांगे हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल की। ओल्ड पेंशन स्कीम सरकार को बहाल करना होगा, इसलिए कि आप स्वयं सभी स्तर पर ले रहे हैं, विधानसभा स्तर पर, लोकसभा स्तर पर, राज्यसभा स्तर पर, तो कर्मचारियों के लिए क्यों नहीं? तो ये सारी मांगे आज हम लोग अपने बैनर से रख रहे हैं जंतर मंतर पर, और सरकार के इस मसले को लेकर हम लोग हमेशा उठाते रहेंगे, और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम संघर्ष करते रहेंगे।